वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक में से ही करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। द वर्ड एथिक्स हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड एथिक्स। सो ये जो एथिक्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? करेक्टर, नॉर्म्स, आइडियल्स एंड मॉरल्स प्रिवेलिंग इन अ ग्रुप और सोसाइटी। यानी किसी भी ग्रुप में, किसी भी सोसाइटी में अपने खुद के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं, मोरल वैल्यूज़ होती हैं जिसमें सोसाइटी फॉलो करती है, वो सारे एथिक्स में आते हैं। एथिक्स इज़ कंसर्न्ड विद व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। अब एथिक्स में बेसिकली होता क्या चीज़ है, क्या बताया जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। यानी एक ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि मैं किसी तरह बिहेव कर रही हूँ तो मेरे एथिक्स ये बताएंगे मुझे कि मैं सही तरीके से बिहेव कर रही हूँ या मेरा बिहेवियर गलत है। जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी इन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। सो इसे कौन अप्रूव करता है? सोसाइटी। सोसाइटी ही बताती है कि पर्टिकुलर इंसान का बिहेवियर या कंडक्ट जो है वो सही है या गलत है। कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं हमने, जैसे कि हमारे यहाँ मिलते हैं किसी से तो है ना, हाथ जोड़ते हैं या फीट को टच करते हैं, तो एक अच्छा बिहेवियर ये माना जाता है। अपने से बड़े लोगों को, अगर हम बूढ़े लोगों को पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, तो ये मेरा अच्छा बिहेवियर है। तो इस तरह से ये एथिक्स बताते हैं कि कौन सा बिहेवियर आपका अच्छा है, कौन सा बिहेवियर आपका गलत है। ये बिज़नेस के लिए अलग होते हैं, ठीक है, बिहेवियर। और मतलब हर एक फील्ड के लिए अपने बिहेवियर अलग अलग होते हैं, ठीक है। एथिक्स में बी viewed as the entire body of moral values that society attaches to the actions of human beings. सो एथिक्स को कैसे यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ मोरल वैल्यूज़ हैं जिन्हें कि सोसाइटी बनाती है, सोसाइटी डिसाइड करती है कि ये हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, इन्हें हमें फॉलो करना है। कि एक ह्यूमन बीइंग को या ह्यूमन बीइंग के जो एक्शंस हैं, कि जिस तरह वो बिहेव करता है, काम करता है, किस तरह से बिहेव करेगा, ये सोसाइटी बताएगी। Ethics can also refers to codes or other system for controlling means so that they serve human ends. सो एथिक्स के इधर और मीनिंग बता रखे हैं। ये कुछ कोड्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वही बिहेवियर हैं जो कंट्रोलिंग के काम आते हैं। कंट्रोलिंग के यानी मतलब चेक करने के कि ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलर जो भी है, क्या वो अच्छे से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बिहेवियर बिजनेस की बात हो रही है, पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स के नेचर की बात नहीं हो रही है। जैसे कि बिज़नेस को कैसे बिहेव करना चाहिए, बिज़नेस को जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने चाहिए अपने कस्टमर को, ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करने चाहिए, ऐसे करने चाहिए जिससे कि कस्टमर अफोर्ड कर सकें। तो ये बिज़नेस के एथिक्स होते हैं, ठीक है। एथिकल स्टैंडर्ड्स आर ऑफन एनेक्टेड इनटू लॉज। लगभग क्या होता है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं यानी जो ये एथिकल बिहेवियर जो सोसाइटी ने बनाया हुआ है, ये लगभग लॉ में वैसे लिखा होता है, ठीक है। बट एथिकल बिहेवियर इज़ जस्ट एंड फेयर कंडक्ट विच गोज़ बियॉन्ड ऑब्जर्विंग लॉज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज के बाहर भी हो। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ मेंशन है, हर एक चीज़ लॉ में लिखी हुई है, नहीं। लॉ से कुछ चीज़ें बाहर भी हो सकती है। जैसे कि लॉ तो कभी ये नहीं कहता है कि आप जो है रीज़नेबल प्राइस पे प्रोडक्ट बेचो, सस्ते में कोशिश करो, सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बेचो ताकि सब लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंच पाए। लॉ नहीं कहता ऐसा। लेकिन हाँ, एथिकल बिहेवियर ये बात कहता है कि भाई कोशिश करो कि सस्ता प्रोडक्ट बेचो ताकि सब लोग इसे अफोर्ड कर सकें। It means adhering to moral principles, being guided by the particular values and behaving in a way people ought to act. सो एथिक्स का मतलब एक और बता रखा है। एडहेरिंग टू मोरल प्रिंसिपल्स का मतलब है, एडहेरिंग टू का मतलब ये होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। सो इन प्रिंसिपल्स को, जो भी प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, इनको फॉलो करना, इन सब वैल्यूज़ को फॉलो करना और उसी तरह बिहेव करना जैसे कि लोग चाहते हैं कि आप बिहेव करें। मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस रन करना है, बिहेव करना है। द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कॉल्ड एथिक्स मे बी रिटन और अनरिटन कोड्स। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी ये जो एथिकल बिहेवियर है,
ये रिटन में भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, यानी ओरल भी हो सकता है। और प्रिंसिपल्स गवर्निंग अ प्रोफेशनल और ह्यूमन एक्टिविटी, या कुछ प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, जैसे किसी प्रोफेशनल को लेके प्रिंसिपल होते हैं। जैसे कि अगर हम डॉक्टर की बात करें, वो भी एक प्रोफेशन है, उसको लेके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या प्रिंसिपल है? जैसे कि अगर उसमें लिखा है प्रिंसिपल में कि कोई भी इंसान है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे गोरा है, चाहे काला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी जाति का, आपको सबको एक जैसा सेम ट्रीटमेंट देना है, सबको फेयर ट्रीटमेंट देना है, सबको एक जैसा ही मानकर इलाज करना है उनका, ठीक है। ये डॉक्टर का बिहेवियर जो है, ये कंडक्ट जो है एक एथिकल बिहेवियर है। बिजनेस एथिक्स कंसर्न्स इटसेल्फ विद द रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स एंड द गुड ऑफ द सोसाइटी। सो बिज़नेस एथिक का मेन कंसर्न क्या रहता है कि जो ये बिज़नेस के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, या बिज़नेस में कोई भी प्रैक्टिस यानी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, बिज़नेस की कोई भी टेक्निक है, इनका और सोसाइटी का अच्छा रिलेशनशिप बना रहे, ठीक है। यानी हमें जो भी चीज़ करनी है, सोसाइटी को देखकर, उनके बारे में सोचकर कोई भी काम करना है। Business ethics refers to the socially determined moral principles which sound govern business activities. So business ethics क्या है? Socially determined moral principles, यानी हमारी सोसाइटी इनको डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है कि क्या हमारे ये मोरल प्रिंसिपल्स होंगे जिससे कि बिज़नेस फॉलो करेगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ किसके? बिजनेस एथिक्स के। चार्जिंग फेयर प्राइजेस फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर से फेयर प्राइस लो, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज मत करो। यूजिंग फेयर वेट्स फॉर मेजरमेंट्स ऑफ कॉमोडिटीज, कोई भी कॉमोडिटी बेच रहे हो तो फेयर वेट यूज़ करो, यानी ऐसा नहीं है कि 1 किलो बोल के 900 ग्राम बेच रहे हो, ठीक है। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, वर्कर्स को भाई अच्छा ट्रीटमेंट दो, ऐसा नहीं है बेचारे गरीब लोग हैं तो उनका शोषण करो, उनको दुखी करो, उनके टाइम पे तनख्वाह बना दो। एंड अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, रीजनेबल प्रॉफिट यानी जितना जायज़ है उतना कमाओ, यानी कि अंधाधुंध आप लोगों को जो है गलत प्रोडक्ट दे के या सस्ता प्रोडक्ट दे के, ख़राब प्रोडक्ट दे के बस अंधाधुंध पैसा कमाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ बिजनेस पर्सन बिहेव्स एथिकली व्हेन हर और हिज एक्शंस आर अपराइट। सो एक बिजनेस पर्सन कब माना जाता है कि वो एथिकली बिहेव कर रहा है? जब उसके बढ़िया एक्शंस होते हैं। बढ़िया एक्शन से क्या मतलब है? मतलब अच्छे तरीके से वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, और हमारी सोसाइटी के बारे में भी सोच रहा है। दिस ऑफ कोर्स ऑल्सो अप्लाइज टू दोस्त नॉट इन बिजनेस। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस मैन ही इन चीज़ों को फॉलो करे, एथिक्स को फॉलो करें। ये किस चीज़ पे भी अप्लाई होती है? जो लोग बिज़नेस में नहीं है, जैसे किसी प्रोफेशन वगैरह में, या और कोई छोटी मोटी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, उस चीज़ में भी उनको एथिकल बिहेवियर फॉलो करना है, चाहे कोई भी इंसान हो। The essential difference is perhaps that business persons, by virtue of their widespread control over society's resources, have a much greater effect. अब यहाँ पे क्या डिफरेंस बता रही है? एक चीज़ बता रहे हैं कि जो बिज़नेस पर्सन होता है, जो बिज़नेसमैन होता है, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है हमारी सोसाइटी के रिसोर्सेज पर, ठीक है। कैसे? क्योंकि एक बिज़नेसमैन हमारी सोसाइटी के बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज यूज़ करता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, पैसा हो, हम सबका। तो जब वो कोई डिसीजन लेगा, ठीक है, तो वो सारे रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहा है, तो हमारी सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा ग्रेटर इफेक्ट, यानी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है ना। तो सोसाइटी में जो भी होगा बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। देन पर्सनस इन अदर एरियाज़ ऑफ एक्टिविटी, बल्कि उन लोगों का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो कि और किसी चीज़ में, जैसे कि कोई छोटा सा कोई दुकान पे इंसान काम कर रहा है, ठीक है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि एक बिजनेसमैन का इम्पैक्ट पड़ेगा। एक सेल्स पर्सन कोई छोटी मोटी गड़बड़ कर दे, कुछ गलत कर दे, इतना लोगों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि जितना कि टाटा या अंबानी कुछ गड़बड़ कर दें या कुछ खेल खेल जाएँ तो हम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। Business people and politicians are expected to have higher standards over and above other people. अब जो बिजनेस मैन होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं, भाई उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हम लोगों पे। दिस इज़ परहैप्स अ प्राइस दे पे फॉर बीइंग अलाउड टू मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। अब क्या है, वो लोग जो है डिसीजन जब भी लेते हैं तो हमारी सोसाइटी के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन क्योंकि जब डिसीजन ले रहा है तो हमारे बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहा है, हमारे लिए डिसीजन ले रहा है, ठीक है। There is growing realization all over the world that ethics is vitally important for every business and for progress of any society. So आजकल इस चीज़ को रियलाइज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है लोगों के, पूरे संसार की बात हो रही है यहाँ,
कि एथिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है उन्हें फॉलो करना। अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, हमारी सोसाइटी तरक्की करे, तो भी एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी एक बिहेवियर में अच्छापन होना बहुत ज़रूरी है। एथिकल बिजनेस बिहेवियर इम्प्रूव्स पब्लिक इमेज। अब देखो, अगर हमारा बिहेवियर एथिकल है तो इससे क्या होगा, हमारी पब्लिक के सामने इमेज अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अर्न्स पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, हम लोगों का कॉन्फिडेंस और विश्वास जीत पाएंगे क्योंकि हमारा बिहेवियर अच्छा है। एंड लेट्स टू ग्रेटर सक्सेस, और इससे हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगी। एथिक्स एंड प्रॉफिट्स गो टुगेदर इन द लॉन्ग रन। अगर हम एथिक्स फॉलो करते हैं तो हमें लॉन्ग रन में, लंबे समय में, आगे फ्यूचर में जाके तब तक प्रॉफिट मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। एथिक्स अलोन एंड नॉट गवर्नमेंट और लॉज कैन मेक अ सोसाइटी ग्रेट। इसमें लिखा हुआ है अगर गवर्नमेंट और लॉज, ये लोग भी, ये चीज़ भी इतना इंटरफेयर ना करे किसी चीज़ में, लेकिन हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, तो एथिक्स अकेले मिलके एक सोसाइटी को बहुत बड़ा बना सकते हैं, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा आगे पहुंचा सकते हैं। An ethically responsible enterprise develop a culture of caring for people and environment and commands a high degree of integrity in dealing with others. सो अगर हमारी इंटरप्राइज जो है एथिकली रिस्पॉन्सिबल है, यानी एथिकल बिहेवियर को फॉलो करती है, तो वो लोगों की केयर करेगी, हमारे एनवायरनमेंट की केयर करेगी और इंटीग्रिटी बना के रखेगी, यानी जिसके साथ भी डील कर रही है, चाहे वो सप्लायर्स हैं, चाहे कस्टमर्स हैं, चाहे डेटर्स क्रेडिटर्स कोई भी हैं, उन सब के साथ जो है मिलकर काम करेगी, उनको हार्म करने की कोशिश नहीं करेगी। एथिकल एक्टिविटी इज़ इंडीड वैल्यूएबल इन इट्सेल्फ फॉर इट्स ओन सेक। अब इसमें लिखा हुआ है कोई भी एथिकल एक्टिविटी हम करते हैं, यानी कोई भी काम एथिकल तरीके से किया जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, बिकॉज इट एनहेंसेज द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स एंड दैट ऑफ द वर्क वी डू। क्योंकि इससे एनहेंस मतलब होता है बढ़ना, इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाती है। भाई अगर कोई हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, जाहिर सी बात है हम काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाएंगे ना, हमारी कोई किसी चीज़ में हेल्प करेगा तो, और जो भी हम काम करेंगे भाई उसकी भी क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि एक होता है ईमानदारी से अच्छा सा काम किया जाए, एक होता है यूँ ही बस चालू काम किया जाए या फिर फ्रॉड तरीके से काम किया जाए, उसकी बात अलग होती है ना। सारी वीडियो